सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। तो देखिए अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपने को क्या कह रहा है कि बिंदुओं -4,0 व 0,6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। कि ये कोई रेखाखंड है, इस पर P पॉइंट मान लीजिए या A पॉइंट मान लीजिए, इसको B पॉइंट मान लीजिए। A पॉइंट के निर्देशांक है -4,0, ये A पॉइंट है, इसके निर्देशांक -4,0। एक मिनट रुकिए। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके निर्देशांक है -4,0, इसके निर्देशांक है 0,6। कि इसको 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गए, ये 4 भाग हो गए और चारों क्या हैं, बराबर हैं। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया अपने को कि चारों बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। एक तो ये पॉइंट है, इसको C मान लो, इसको D मान लो, इसको E मान लो। ये समझ आ गया होगा। अब देखिए ये भाग इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, चारों भाग बराबर हैं। ये D पॉइंट है, देखिए मध्य बिंदु होगा, क्योंकि D पॉइंट के लेफ्ट साइड है, इधर भी 2 बराबर भाग हैं, राइट साइड भी 2 बराबर भाग हैं। तो इसको अपने जो पहले फॉर्मूले कर रहे थे x1 y1 x2 y2, उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अपने एक मध्य बिंदु, जिससे इजी पड़ेगा, मध्य बिंदु वाले फॉर्मूले से, मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु याद करने के लिए होता है, यहाँ अगर आपने लिख लिया D, मध्य बिंदु याद करने के लिए निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करने के लिए इसको ऐसे लिखिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हेतु या के लिए x कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए करेंगे, क्या करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2। कि जो x कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है उसके लिए तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कर देंगे, y कोऑर्डिनेट ज्ञात करने के लिए y1 प्लस y2 अपॉन में 2 कर देंगे। तो यहाँ से अपने लिखिए D बिंदु के निर्देशांक, ये जो D बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स याद करने अपने को। तो वही फॉर्मूला अपने पास क्या है, x1 प्लस x2, इसको अपने क्या मानते थे, x1 y1, इसको मानते थे x2 y2। तो x1 की वैल्यू देखिए कितनी है, बराबर x1 की वैल्यू देखिए कितनी है, -4, x2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो -4 प्लस 0 अपॉन में 2, और y1 प्लस y2 करना, तो y1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू कितनी है, 6, 0 प्लस 6 अपॉन में 2, तो बराबर क्या हो जाएगा, -4 और 0 -4, तो -4/2 और 6/2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने पास D पॉइंट के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -2,3। ये समझ आ गया होगा कि अपने को ज्ञात क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए। देखिए ये क्या है, AD का मध्य बिंदु हुआ, क्योंकि D के लेफ्ट साइड भी 2 पार्ट पड़े हैं, राइट साइड भी 2 पार्ट्स पड़े हैं, बराबर पार्ट पड़े हैं। तो अपने D पॉइंट के कोऑर्डिनेट C हो जाएंगे। अब अपने पास देखिए D के निर्देशांक लिख देते हैं अपने -2, ठीक है। अब देखिए जो C बिंदु है वो AD का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये चारों भाग बराबर हैं आपस में। ये क्या रखें कि बराबर रेखाखंड 4 बराबर भाग हैं, ये भाग भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, चारों आपस में बराबर हैं, तो ये भाग इसके बराबर होगा। मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर लाइन है, अगर ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। इतना तो समझ आ रहा होगा आपको कि ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसलिए C पॉइंट है वो AD का मध्य बिंदु होगा, AD का मध्य बिंदु C होगा। तो C बिंदु के निर्देशांक लिखने के लिए C बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, वही
लगाना है अपने को x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 y1 अब की बार तो यही लेने हैं, पर x2 y2 अब की बार डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मानेंगे कि जब डी पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात किए थे तो x2 y2 अपने ये मान रहे थे, क्योंकि डी पॉइंट ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु था। अब जो C है वो ए बी का मध्य बिंदु नहीं है, ए डी का मध्य बिंदु है। तो C पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। तो C के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसमें मान रखते हैं अपने। x1 की वैल्यू कितनी है -4, x2 की वैल्यू कितनी है -2। इसको ऐसे भी लिख दो, ज़्यादा समझ आएगा कि -4 प्लस -2, x2 प्लस x1 बटा 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में 2। तो -4 और -2 कितने थे -6 बटा 2 और 3 और 0 3 बटा 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दो -3, 3 बटा 2। तो ये था। अभी तो अपने पास है सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए -3, 3 बटा 3 को मान लो। ये आपको समझ आ गया हो, क्योंकि -4 और -2 कितने होते हैं -6 बटा में 2 पड़ा है। ये जब कैंसिल करेंगे 2 3 6, -3 लिख दिया, 3 बटा 2 आ गया, 3 और 0 3 बटा 2 का 3 बटा 2 ही लिखेंगे। तो सी और डी बिंदु के निर्देशांक मैंने ज्ञात कर दिए हैं। अब ई बिंदु क्या होगा, बी और डी बिंदु, जो बी डी है इसका मध्य बिंदु होगा, क्योंकि ये भाग इसके बराबर है तो ये मध्य बिंदु होगा। अब ई के लिए मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए ये x1 y1 हो जाएंगे, ये x2 y2 हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।